हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल द लाइंस। सिमिलर है ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के। सो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है कि वो सारी इक्वेशन बताइए लाइन की जिनका स्लोप क्या है, जीरो है, और जो टेंजेंट है इस कर्व के। ओके, द स्टेटमेंट इज हैविंग स्लोप जीरो विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। तो अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखें तो एक रैंडम कर्व हमने अज्यूम कर लिया है। नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के अंदर ये जानना जरूरी नहीं है कि वो जो कर्व गिवन है वो कैसा बनेगा प्रैक्टिकली, बट आप अज्यूम कर लेते हैं कोई भी एक कर्व। तो मैंने ये कर्व एज्यूम कर लिया है और उसकी इक्वेशन लिख दी है। सेकेंड चीज इन्होंने क्या दी हुई है कि स्लोप जीरो है उस लाइन का जो इससे पास होके जा रही है, लिख दिया है स्लोप जीरो है। और अगर आप थोड़ा 360 देखें तो दिस इज द टेंजेंट, यही टेंजेंट है। क्या होता है टेंजेंट? एक लाइन जो कर्व को किसी भी एक पॉइंट के ऊपर टच करे, और ये पॉइंट्स जो हैं वो अननोन है, वो हमें नहीं पता है कि किस पॉइंट के ऊपर ये टच कर रही है। सो स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, पहली चीज जो पूछी गई है इस इक्वेशन ऑफ लाइन, उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब अगर ध्यान से देखें तो m क्या होता है? m इज स्लोप जो कि आपके पास गिवन है, जो कि जीरो है। दूसरी चीज, ये दोनों वेरिएबल होते हैं, ये दोनों तो फिक्स रहेंगे x और y, और y1 और x1 क्या है हमें नहीं पता है, वो हमें निकालने हैं ये पॉइंट। तो अगेन किसकी हेल्प से हम निकालेंगे? स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है वही हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं, dy/dx होता है। तो ये हम किससे निकाल लेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस y। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जीरो के इक्वल है, वो हमें गिवन है। आप अगर ये डायग्राम देखें उसमें भी बहुत क्लियरली शो किया हुआ है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप जीरो है और ये ही टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको दिया हुआ है इन सम वे। तो निकालते हैं dy/dx। कैसे निकालेंगे? लेट्स से y इज इक्वल्स टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। आप इसको कैसे रीराइट कर सकते हैं? x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1। अब ये किस फॉर्म में आ गया है? जैसे x की पावर n होता है उसी तरीके से इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा? -1x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1 लाइक n-1 होता है, n यहाँ पर -1 है। एंड देन इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे 2x माइनस 2। इसको थोड़ा अगर हम रीअरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? माइनस ये आ जाएगा इस आपके पास। दोबारा रीअरेंज करते हैं और जीरो के इक्वल पुट करते हैं क्योंकि ये आपको गिवन है। सो dy/dx दैट इज इक्वल्स टू -2x माइनस 1 अपॉन, अब जब -2 है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी वो पावर, सो x² माइनस 2x प्लस 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, 2 भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली सॉल्व करके क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 1। आप इसको x1 ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपने x1 ही एज्यूम किया है। अगर x1 1 है तो y1 क्या आएगा? इसमें x के प्लेस पे 1 डाल देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 2 प्लस 3, दैट इज 1/4 माइनस 2 इज 2। सो जो पेयर आया आपके पास, जो पॉइंट आया वो क्या आया? 1 एंड 1/2 इज द पॉइंट। अब कुछ नहीं करना है आपको, m आपके पास गिवन है दैट इज 0, y1 1/2 आ गया है, x1 1 आ गया है। सारी वैल्यूज उठाकर सिर्फ उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए एंड देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ओके स्टूडेंट, तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। क्या होता है? पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज y माइनस y1 क्या है आपके पास? 1/2 इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या गिवन है? 0 क्योंकि वो स्लोप होता है। देन x माइनस x1 क्या है आपके पास? 1। अब किसी की भी मल्टीप्लाई 0 के साथ इज 0। सो जो इक्वेशन पूछी गई थी लाइन की, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन।
बिल्कुल सेम प्रोसीजर में क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस x1 y1 निकाल लिया और उनकी वैल्यू उठा के हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख दी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है 13 क्वेश्चन में, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पे वो पॉइंट्स बताइए। ये कर्व की इक्वेशन दे दी गई है आपको, एट विच द टेंजेंट आर, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या मतलब है इसका, अब हमने एक चीज पढ़ी थी प्रीवियस क्वेश्चन में भी, कि हमने एक चीज पढ़ी थी इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन आया था जहां पर हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है। और एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इस लाइन का स्लोप 0 है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, सो व्हाट वी कैन से कि जो स्लोप है इस टेंजेंट का वो भी क्या होगा, 0। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास 0 आ गया और हमें वो पॉइंट निकालना है। लेट्स से इस पॉइंट को x1 y1 मान लीजिए। तो सिंपली स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है, जो कि 0 गिवन है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने निकाला था, हम ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर्व की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे होगा, 2x बाय 9 प्लस y है, सो 2y बाय 16 और फिर क्या लिखेंगे, dy बाय dx इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। अब अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज ये जो टर्म था इधर ले गए वो माइनस में चला जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। दिस इज बेसिक कैलकुलेशन। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सो dy बाई dx क्या आ जाएगा आपके पास, -16x बाई 9। यहाँ पे y भी है, सो 9y। सो बेसिकली ये आपके पास क्या आया, dy बाई dx। और हमें क्या पता है, dy बाई dx 0 के इक्वल है, विच मीन्स -16x अपॉन 9y किसके इक्वल है, 0। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा कि x1 जो है वो 0 है। अब x तो आपका निकल गया, इस पॉइंट को हमने x1 लिया है। ओके, तो x1 0 है तो y1 क्या हो जाएगा, सिंपली 0 को इसमें पुट कर दीजिए x के प्लेस पे। सो दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू ±4। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, दैट इज 0 ±4। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये किसका आंसर आया, फर्स्ट पार्ट का, जब आपका टेंजेंट पैरेलल था x एक्सिस के, राइट स्टूडेंट्स। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, dy बाई dx 0 दिया हुआ था, बेशक डायरेक्ट ना लिखा हो, बट आपको अगर वो दो कॉन्सेप्ट्स पता हैं जो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी बताए थे, सो द क्वेश्चन इज वेरी मच इजी। उसके बाद हमने dy बाई dx निकाला। सिंपल ये जो प्रोसीजर है किसका इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ये चैप्टर का नाम बताता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो हर जगह डिफरेंशिएशन का यूज होगा। हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया इसको और हमारे पास dy बाई dx क्या आ गया, -16x अपॉन 9y। उसको 0 के इक्वल रखते ही x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू यहाँ पे रखते ही y की वैल्यू आ गई। सो बेसिकली जो पॉइंट्स वो जानना चाह रहा है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0 एंड +-4। नाउ विद द वेरी सेम कॉन्सेप्ट हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है कि इस बार जो टेंजेंट है वो पैरेलल है y एक्सिस के। सो बिफोर आई स्टार्ट द सॉल्यूशन मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जो y एक्सिस का स्लोप होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये तो आप नोट में डाल लीजिए एक बात कि x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, अब अगेन ये क्वेश्चन उतना ही इजी है जितना पहला पार्ट था। अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊं, लेट्स सी दिस इज अ कर्व और कर्व की इक्वेशन आपको ये दे दी गई है और ये जो टेंजेंट है ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है और इसका स्लोप क्या है, y एक्सिस का, दैट इज इन्फिनिटी। और अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अब ये और ये पैरेलल है तो इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी, राइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यही सब लिखा हुआ है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप इन्फिनिटी है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब
अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसमें हमने dy बाई डी एक्स निकाल ही लिया था, दैट इज -16x अपॉन 9y आया था। उसमें उसको हमने 0 के इक्वल रखा था क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 था। यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी। अब इसको हम ऐसे तो फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो क्या रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सो dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9y अपॉन -16x एंड 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0। ठीक है, ये अनदर की पॉइंट है, इसको याद रखना। 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है। हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया अबव इक्वेशन का। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0। y ऑलरेडी है तो इसको हम y1 मान लेते हैं, या y1 हमने फर्स्ट पार्ट में माना था तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, y2। लेट्स से ये पॉइंट क्या है, x2 y2, तो y2 0 आ गया। अब y को मैं अगर 0 रखूं तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, x स्क्वायर बाय 9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। सो बेसिकली सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, क्या पॉइंट है वो हमेशा याद रखना है, पहले x एक्सिस लिखेंगे। सो द पॉइंट इज, आई एम राइटिंग हियर प्लस माइनस 3 एंड 0 इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, और अगर आप ये देख पा रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये किसका इक्वेशन है, ये रेडीमेड आपको पता है फिगर जिसका इक्वेशन है, और इसको 0 रख के ये 3 आ जाएगा और इसको 0 रख के ये 4 आ जाएगा। ये हमें पता था, डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट क्योंकि ये इस एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है तो हमें इस पूरे प्रोसीजर की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहा गया है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो जब आपने स्टूडेंट इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने 4 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया था। एक तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तीसरा स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड फोर्थ वन इज इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो यहाँ पर हमें किसका इस्तेमाल करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के कॉन्सेप्ट का और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के कॉन्सेप्ट का, जो मैंने एक बार रिवाइज करा के यहाँ पर भी लिख दिया है। क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ एक होता है कि टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ पे m होता है जनरली एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाता है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जो स्लोप होता है नॉर्मल का वो क्या होता है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। सो एक स्लाइड सा डिफरेंस है दोनों की इक्वेशंस में। सो बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, कर्व दे दिया गया है, पॉइंट दे दिया गया है, इक्वेशन निकालनी है। ये पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, आपको क्या निकालना है, बेसिकली इक्वेशन की हेल्प से स्लोप निकालना है, उसको यहाँ पे पुट करना है और अपना आंसर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। सो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, बहुत ईजी है, दैट इज 4x क्यूब माइनस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2x एंड माइनस 10। राइट, अब x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ है 0, प्लस ये भी 0 एंड क्या बचेगा, -10। सो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, -10 इज dy बाई डी एक्स। अब आपके पास ये स्लोप भी है, ये पॉइंट्स भी है, सो जस्ट पुट इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन और आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 क्या है आपके पास, दैट इज 5 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स क्या आ गया, -10, देन x माइनस x1 x एंड x1 क्या है आपके पास 0। सो ये तो किसकी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की। सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं, दैट इज y माइनस y1 क्या है आपके पास 5 माइनस, यहां पर स्लोप क्या हो जाता है, -1 बाई dy बाई डी एक्स। सो -1 बाय dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, -10 एंड x माइनस x1 क्या है 0। सो बेसिकली दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी सिमिलर तरीके के 5 पार्ट दिए गए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी 5 पार्ट कराऊं, बट आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए,
बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, दैट्स इट। आपने देखा ये निकालते ही एट द गिवन पॉइंट सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है इस अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कर्व दिया हुआ है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। कर्व की इक्वेशन तो सेम है फर्स्ट पार्ट की। क्या चेंज कर दिया गया है, वो पॉइंट चेंज कर दिया गया है जिसपे कर्व टच कर रहा है, जो टेंजेंट है वो टच कर रहा है कर्व को। तो निकालते हैं, प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था। ओके तो डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा इस कर्व को विद रिस्पेक्ट टू x, that is 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। उसके बाद हमें कहाँ पर निकालना है इस बार, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर, that is इक्वल्स टू 4, 1 x के प्लेस पर 1 रख देंगे, 1 का क्यूब माइनस 18 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 एंड माइनस 10। फर्दर सॉल्व करें तो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। सो बेसिकली dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 2, मतलब स्लोप क्या आ गया, 2। अब स्लोप भी पता है, पॉइंट्स भी पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट्स राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, देखिए y माइनस y1 क्या गिवन है 3 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स क्या है हमारे पास 2 इंटू x माइनस x1 क्या गिवन है 1। इसको आप रीअरेंज भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक इसको सॉल्व कर ले, 2 की मल्टीप्लाई अंदर और एक्स वाई की टर्म एक साथ ले, दैट इज नथिंग मच। अब हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 क्या है, अगेन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज माइनस 1 बाई 2 इंटू x माइनस x1 क्या है 1। सो बेसिकली दीज टू आर द इक्वेशंस जो वो पूछ रहा था हमसे। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत सिमिलर वे में क्वेश्चन प्रोसीड किया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके सो विद द वेरी सेम कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3, दैट इज इसके अंदर कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब और पॉइंट क्या है 1 1। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दैट इज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, बट हमें किस पे निकालना है, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1। सो यहाँ पे x के प्लेस पे 1 रख देंगे, दैट इज 3 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। सो dy बाई डी एक्स 3 आ गया, पॉइंट गिवन है, दिस इज x1 दिस इज y1। निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या आएगी, y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज 3 एंड x माइनस x1 इज 1। फर्दर सॉल्व जिसकी मैं बात कर रही थी वो आप कर सकते हैं, दैट इज y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। सो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। फर्दर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, दैट इज y माइनस 1, दैट इज y माइनस y1 है, y1 1 है, देन माइनस 1 बाय क्या 3 एंड x माइनस 1 इज द आंसर। यही इक्वेशन है नॉर्मल की। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 3 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट्स करनी है, मैथमेटिकल, नथिंग मच। सो जो कॉन्सेप्ट था आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि dy बाई डी एक्स टेंजेंट में जो स्लोप होता है वो dy बाई डी एक्स होता है और जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो माइनस 1 बाई dy बाई डी एक्स होता है। इसी बेसिक पॉइंट को याद रखेंगे। सो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज पार्ट 4। ओके तो पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। क्या कर्व का इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर और पॉइंट क्या है x1 y1, दैट इज 0 0 मतलब ओरिजिन। ठीक है तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज 2x, पर हमें कहाँ निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू 0। सो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 दैट इज 0। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ गया, 0। इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज y माइनस y1 क्या है 0 इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 0। तो बेसिकली y इज इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास, राइट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखिए, दैट इज y माइनस 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है इसका स्लोप, माइनस 1 बाई 0 मतलब दैट इज इन्फिनिटी। तो जिसका स्लोप इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है, दैट इज y एक्सिस। तो बेसिकली ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, दैट इज नथिंग मच इन इक्वेशंस में लिखने हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप कंफ्यूज हो सकते थे बट उतना ही इजी भी था। देयर इज नथिंग, कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी बहुत बड़ी, बस एक बात जाननी थी, स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो किसका होता है? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था कि एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन करना था। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 4 स्टूडेंट्स। अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में क्या है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 14 का लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज पार्ट 5। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? dy बाय dx। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके तो नहीं निकलेगा, तो कैसे निकलेगा? पहले dy बाय dt निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे dx बाय dt से। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस टी, और कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा? माइनस साइन टी। सो बेसिकली ये क्या आ गया? कॉट टी, वो भी माइनस का। बट पॉइंट क्या है? एट टी पाई बाय 4 निकालना है। सो डी वाई बाय डी एक्स एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 क्या आ जाएगा? माइनस कॉट पाई बाय 4। कॉट पाई बाय 4 क्या होता है? 1। सो डी वाई बाय डी एक्स आपका क्या आ गया? -1। अब एक चीज आप वंडर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली y1 और x1 नहीं दिया हुआ है। सिंपल है, ये स्टेटमेंट्स तो दी हुई है ना, इसके हेल्प से निकाल लेते हैं। दैट इज, अगर यहाँ पे मैं t की प्लेस पे पाई बाय 4 रखूं तो साइन पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? दैट इज 1/√2। सिमिलरली कॉस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? पहले कॉस पाई बाय 4 लिखेंगे, वो यहाँ पर कोइंसिडेंसली सेम है दोनों। दैट इज 45 डिग्री पे कॉस और साइन की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। बट पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं तो 1/√2, फिर वाई एक्सिस लिखते हैं तो 1/√2। सो बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जिन x1 y1 की हम बात कर रहे थे। अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ जाएगी? y माइनस y1 क्या है? 1/√2 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपके पास? -1। देन x माइनस x1 क्या है? 1/√2। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नाउ विद अ वेरी सेम प्रोसीजर क्या लिख लेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दैट इज y माइनस y1 इज 1/√2 इक्वल्स टू स्लोप क्या होता है? -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स क्या है? -1 एंड x माइनस 1/√2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू x। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y इज इक्वल्स टू x हो गई, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू √2। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट। यहाँ पर 14 क्वेश्चन हमने किया है, सारे के सारे जितने भी पार्ट थे 5 बिल्कुल सेम प्रोसीजर से होने थे। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे।